हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आज एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें दो टाइप आते हैं, फाइब्रियस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारी कुछ लास्ट वीडियोस मौजूद हैं प्रोटीन के ऊपर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वेश्चनरी, इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोटीन, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। ये कुछ वीडियोज़ हमारे पीछे इसी चैनल के अंदर हमारे पास अपलोड है। और आज इस लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के दो टाइप्स जो हैं, फाइब्रियस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हम समझेंगे, कंपेयर, इनके पॉइंट्स आपस में कंपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ऑर्गेनिक क्वांटिटी के अंदर हमने कहा सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोटीन जो है ये हमारे पास फाइब्रियस हो सकते हैं या ग्लोबुलर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब इनकी बात करें, फाइब्रियस प्रोटीन की शेप की बात करें तो ये लॉन्ग फाइबर्स की तरह नजर आएंगे। किस तरह? लॉन्ग फाइबर्स की तरह नजर आएंगे। सिंपली आपके इस तरीके से ये लॉन्ग फाइबर्स की तरह, ये धागों की तरह, थ्रेड की नजर आएंगे। तो इनकी शेप जो यहाँ पर बताई हुई है वो कौन सी बताई हुई है? लॉन्ग फाइबर्स की तरह ये मौजूद होते हैं। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होंगे ये आपको किस शेप में मिलेंगे? स्फेरिकल या राउंड। ये एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो फाइब्रियस प्रोटीन आपको किस शेप में मिलेंगे? लॉन्ग फाइबर्स। और ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? स्फेरिकल या राउंड, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दूसरा, जो फाइब्रियस प्रोटीन जितने भी हमारी बॉडी के अंदर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने के अंदर ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे हेयर्स प्रेजेंट है, हमारे नेल्स प्रेजेंट है, स्पाइडर वेब जो बनाता है अपने, जो क्या कहते हैं, सिल्क बनाते हैं। ये देखिए सिल्क, और ये स्पाइडर वेब बना रहा होता है। तो ये सिल्क जो है ये स्ट्रक्चर है एक किस्म का। तो ये जितने भी फाइब्रियस प्रोटीन हैं ये सारे के सारे बॉडी में कौन सा रोल प्ले करते हैं? ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। फंक्शनल, जैसे कि हेमोग्लोबिन। अब एग्जाम्पल आप बात कर लें किसकी? हेमोग्लोबिन की। अब जो हेमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जहाँ जहाँ सेल मौजूद हैं, लिविंग सेल है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक लेकर आता है। तो देखिए ये काम कर रहा है ना। तो जितने भी हमारी बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं या किसी भी जानवर में जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये कौन सा रोल प्ले करते हैं? ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे, सिंपली कहेंगे। दूसरा, इनकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में याद रखिएगा कि जो फाइब्रियस प्रोटीन होते हैं ये इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर, एक्वसिस मीडियम के अंदर इसको हम सोल्यूबल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर ये किस स्ट्रक्चर में मिलते हैं? जैसे लास्ट हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वेशनरी स्ट्रक्चर में मिलेगा। अब ये जो फाइब्रियस प्रोटीन जितने भी होते हैं ये मोस्टली पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीटेड की फॉर्म में, जो सेकेंडरी प्रोटीन हमने पढ़ा था, तो ये आपको खास करके किस फॉर्म में मिलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगे। तो जितने भी फाइब्रियस प्रोटीन है ये किस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन 4 स्ट्रक्चरल फॉर्म में मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वेशनरी। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं फाइब्रियस प्रोटीन। और दूसरा, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? मोस्टली टर्शियरी फॉर्म में होते हैं। किस स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको? टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलेंगे मोस्टली। लेकिन कुछ जो है क्वेशनरी में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर क्वांटिटी के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दूसरा, इनके अंदर क्रिस्टलाइन देखी जाए तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन इसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं। फाइब्रियस प्रोटीन जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। उसके बाद ये इलास्टिक होते हैं। ये खास करके क्या होते हैं? इलास्टिक। जैसे कि हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये इलास्टिक हो गए, हमारे हेयर्स में सिल्क बना रहे हैं तो ये खास करके क्या होते हैं? ये इलास्टिक नेचर रखते हैं। लेकिन दूसरे ये क्या होते हैं? ये नॉन इलास्टिक है। नॉन इलास्टिक ग्लोबुलर प्रोटीन किस नेचर के हैं? नॉन इलास्टिक हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हमने कंपेयर कर लिए, जैसे कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन दोनों को कंपेयर करके भी लिख सकते हैं या इनको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5-6 मेन पॉइंट याद रख लिया, आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ऊपर एक पैराग्राफ बन जाएगा। फिर इनके अंदर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि सिलिक है। तो सिलिक क्या काम करता है? स्पाइडर
स्पाइडर जो है वो पूरा वेब बनाता है, अपना पूरा जो जाला जो घर बना हुआ होता है सिलिक का वो बना कर दे रहा होता है, तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह केराटिन एक किस्म का प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेल्स के अंदर और हेयर्स के अंदर। तो ये केराटिन प्रोटीन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह एक्टिन मायोसिन, आपने नाम सुने होंगे प्रोटीन के, एक्टिन है और दूसरा हमारे पास क्या है, मायोसिन। ये हमारे पास मसल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर ये एक्टिन मायोसिन स्ट्रक्चरल में भी काम करते हैं और सब हम इसको फंक्शनल में भी स्टडी करते हैं क्योंकि ये फंक्शन में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पर फंक्शनल प्रोटीन में आपकी बुक में फंक्शनल प्रोटीन दिए हुए हैं, उसको भी हम इसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फंक्शनल प्रोटीन में एक आ जाते हैं एंजाइम, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम। फॉर एग्जांपल आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, एमाइलेज। अब एमाइलेज एक एंजाइम है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। अब ये किसके ऊपर काम करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। मतलब देखें इसका फंक्शनल रोल है ये कि इसका स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है एमाइलेज प्रोटीन का। दूसरे होते हैं एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, डिफेंस का काम करती है। हमारी बॉडी में जो बाहर से पैथोजीन्स वगैरह आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर अटैक करके उनको किल करने का काम करती हैं। इसी तरह हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो है प्रोटीन के बने होते हैं कुछ, और ये कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करते हैं, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट रखते हैं, सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा हेमोग्लोबिन, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के सेल्स की तरफ लेके जाना और सेल से वापस लंग्स की तरफ लेकर आना हेमोग्लोबिन काम करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा होता है। तो इसी को भी हम फंक्शनल प्रोटीन कंसीडर करेंगे। इसी तरह एक्टिन है, मायोसिन है, ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो मसल्स के अंदर मूवमेंट जो होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान ये एक्टिन और मायोसिन काम करते हैं। मसल्स को जैसे ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे मसल्स के अंदर कौन से प्रोटीन काम कर रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये सारे के सारे प्रोटीन जो हैं ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने फाइब्रियस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के दरमियान में कंपैरिजन को डिस्कस कर लिया है। अब इनके सारे मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से भी आ सकते हैं या पैराग्राफ की फॉर्म में आप शॉर्ट नोट भी से बना सकते हैं। थैंक यू।